तो बात ऐसी है कि हम सब लोग ना एक कॉमन बीमारी को फेस करते आए हैं स्टार्टिंग से, चाइल्डहुड से। और वो ये कि हमने बचपन से ही ना अमीर को गरीब से कंपेयर किया, पढ़े लिखे को अनपढ़ से कंपेयर किया, पेप्सोडेंट को कोलगेट से कंपेयर किया। एंड इस तरीके से हम ना हर चीज़ में कंपैरिजन कर करके बड़े हुए हैं। और यही नहीं, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें दूसरे बच्चों से कंपेयर किया कि उनकी तरह बनो, उनका बेटा पढ़ाई में कितना अच्छा है, उनकी तरह बनो, पढ़ाई के साथ वो और चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करता है। तो स्टार्टिंग से हमें हमारे सामने कुछ आइडियाज़ और स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि तुम सामने वाले की तरह बनो। इस चक्कर में हमेशा ना हम सिर्फ कंपेयर करते रह जाते हैं, खुद के स्किल सेट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो बड़े होते होते जब हम अपने बराबर वालों को अपने से बेहतर कंडीशन में देखते हैं और ये देखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वी एक्चुअली फील सो एम्बैरेस्ड। हम अपने आप में बहुत ज़्यादा डाउन और लो फील करने लगते हैं। कंपैरिजन की वजह से हमारे अंदर एक कंपटीशन जनरेट होता है। हम सामने वाले को देख के हम सोचते हैं हम इसको बीट कर देंगे। सामने वाला जिस चीज़ में अच्छा था उसने वो चूज कर लिया। हो सकता है कि वो स्किल सेट मेरा ना हो, क्योंकि मैं उस चीज़ में अच्छा हूँ, बट मैं किसी और चीज़ में उससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता हूँ। हम कंपैरिजन करने के चक्कर में खुद को हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन की वजह से हम जेलसी फील करने लगते हैं और रेस का एक हिस्सा बन जाते हैं। बट हर एक इंसान यूनिक होता है। एवरी पर्सन इज यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। एंड हम खुद को दूसरे से कंपेयर करके उस भगवान को ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने तरह तरह के आइडियाज और स्टैंडर्ड्स दूसरों ने दिखाए हैं, इसलिए हमने खुद से बात करनी छोड़ दी। खुद का टैलेंट और खुद के स्किल सेट को हमने कभी देखा ही नहीं, उसको हमने हमेशा नज़रअंदाज की। तो बात यही है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों कर रहे हैं बार बार। जब जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तब तक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। खुद की वैल्यू नहीं करते, हमारी नज़रों में हमारी वैल्यू गिरने लगती है। हम खुद को इतना ज़्यादा डाउन कर लेते हैं कि हमें यकीन नहीं होता है कि हमसे भी अब कुछ हो पाएगा। हम सेल्फ डाउट करते हैं, तो हमें अपने नेगेटिव और सामने वाले के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। आपको क्यों कोई और चाहिए खुद से कंपेयर करने के लिए। स्ट्रगल का फेज हर एक की लाइफ में अलग अलग टाइम पर आता है। हो सकता है कोई आज सक्सेसफुल है, हो सकता है किसी का स्ट्रगल अभी स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है किसी का स्ट्रगल अभी पूरा होने वाला है, हो सकता है किसी का स्ट्रगल अभी शुरू भी ना हुआ हो। तो स्ट्रगल के फेजेस हर एक की लाइफ में अलग अलग टाइम पर आते हैं, इसलिए हम सब की लाइफ में ना सक्सेस और फेलियर का टाइम भी अलग अलग होता है। तो जब जब हम खुद को सामने वाले से कंपेयर करते हैं, हम बस उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं, उसके एफर्ट्स नहीं देख रहे। हम आज उसकी चमक देख रहे हैं, लेकिन उस चमक के पीछे उसने कितनी बार चोट खाई है हम वो नहीं देख रहे। और हम वैसे भी आजकल के ग्रोइंग वर्ल्ड में रहते हैं। तो वर्ल्ड इज सो इवोल्यूशनरी। हम हर बंदे की रियलिटी नहीं बल्कि वर्चुअल रियलिटी देखते हैं, जो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जब हम इन चीज़ों पे स्क्रॉल करते रहते हैं, स्टेटस चेक करते रहते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें, उस बंदे की सारी चमक हमें वही नज़र आती है। उस बंदे की रियलिटी के पीछे एक्चुअल में क्या रियलिटी है वो हम नहीं समझ पाते। वो वर्चुअल रियलिटी जिसके पीछे हम जानते भी नहीं कि उसकी कैसी लाइफ चल रही है। दूसरी बात, हो सकता है कि आज वो बाहर से कोई इंसान बहुत चमक रहा है, बाहर से वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, बट उसके अंदर क्या चल रहा है वो हम जानते तक नहीं है। तो हर पर्सन जो हमसे ज़्यादा आगे है, हम उसको रोल मॉडल तो नहीं बना सकते अपना। हर पर्सन को हम स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, क्योंकि हमें अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करने होते हैं। हमें अपने स्किल सेट को खुद पहचानना होता है। सेल्फ डाउट नहीं करना खुद के ऊपर, क्योंकि लोगों के चक्करों में, लोगों को देख देख कर हम खुद के साथ और खुद की इनर वॉइस को सुनते ही नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ऐसा कई बार कहा है कि जो इनर वॉइस होती है वो हमें हर तरीके का आंसर देती है। हम सारी चीज़ों के जवाब बाहर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सारी चीज़ों के जवाब हमारे अंदर होते हैं। इस दुनिया में हमें किसी से कंपैरिजन अगर करना है तो वो सिर्फ खुद से करना चाहिए। खुद का कंपैरिजन सिर्फ खुद से करो कि आज जो हम हैं, क्या हम कल से बेटर हैं। कल जो हम होंगे वो हम आज से बेटर होने चाहिए। अगर हम रोज 1% भी, सिर्फ 1% भी खुद को चेंज करते हैं, तो आने वाले 50 दिन में हम आज से 50% बेटर होंगे, और आने वाले 100 दिनों में हम आज से 100% बेटर होंगे। खुद को बेहतर बनाना है, खुद का बेटर, इनफैक्ट बेस्ट वर्जन बनना है। हम सब यूनिक क्रिएशंस है।
वी ऑल आर यूनिक क्रिएशंस। हम सब के अंदर एक यूनिकनेस होता है, एक यूनिक टैलेंट होता है। उस यूनिक टैलेंट को पहचानना है, उसको बेटर बनाना है, अपने आप को और निखारना है। दुनिया के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स में हम फिट होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम नहीं जानते। हमारे फैमिली वालों ने, हमारे सर्कल ने हमें जो स्टैंडर्ड्स दिखाए, हम अगर उसको देखकर ही सोचते रहेंगे कि हम ऐसे कर ले, हम वैसे कर ले, तो हम कहीं पे भी फिट नहीं हो पाएंगे। हम कहाँ फिट होते हैं वो तब समझ में आएगा जब हम खुद के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, पेपर पे लिखेंगे। तो एफर्ट्स डालने हैं खुद को बेहतर बनाने में। अब वो एफर्ट्स किसी की प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, किसी का डेली रूटीन हो सकता है, कोई हैबिट आप अडेप्ट कर रहे हो। तो एफर्ट्स डालने हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को और ज़्यादा निखारने में, दूसरों से कंपैरिजन करने में नहीं। उससे हमारा सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है। यही नहीं बल्कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है। हमें एक ये डाउट रहता है कि पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। हम अपनी अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान सामने वाले की तरफ चला जाता है। जिस चीज़ में हम ऑलरेडी अच्छे हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। कंपैरिजन हमेशा बुरा भी नहीं होता। आप सामने वाले से कंपैरिजन मत करो, बल्कि आप सामने वाले से कुछ सीखो। जो आज आपकी नज़रों में सक्सेसफुल है उससे कुछ सीखो कि वो आदतें आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर दें। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अब मैं क्या करूँ, आप 24 घंटे बस कंपेयर ही करोगे तो आप कहीं नहीं जा रहे हो फिर। और मैंने कहीं पढ़ा भी है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन हमारी सारी खुशियाँ लेके चला जाता है। सामने वाले को अपनी इंस्पिरेशन बनाओ, उससे सीखो, लेकिन उसके जैसा फोटोकॉपी बनने की कोशिश मत करो। एंड हम सबके पास एक यूनिक क्वालिटी होती है, हमने बस उस यूनिक क्वालिटी को और एनहांस करना है। हमें हमारे द्वारा सेट किए हुए गोल्स में कुछ फ़ायदा मिल रहा है उनकी अच्छी आदतों से, तो वो बहुत प्लस पॉइंट है। तो डू दैट एंड अपने लिए गोल सेट करो, अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करो, क्योंकि बड़ी जर्नी की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से होती है। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो व्हाट आई वांट टू से इज यू आर बेस्ट, बी बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। खुद को खुद से कंपेयर करो, बस इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, खुद की सुनो। जो हमारा मन कह रहा है उसको पेपर पे लिखो। पावर ऑफ राइटिंग, आई ऑलवेज से इट इज़ वेरी यूजफुल, इट ऑलवेज वर्क्स। माइंड में जो थॉट्स चलती हैं, चलती ना रहे, उसको बाहर निकाल के लिखो। लास्ट में बस एक ही बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन